अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो बेटा आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो हम बनाने वाले वीडियो आपकी है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से बेटा हाई स्कूल में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिनिमम जो है 6 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। तो जब स्टैटिस्टिक्स को हम पढ़ाएंगे तो ये स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, वो है आपको पढ़ना क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करने से पहले हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है। आप ये यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप अभी यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये बहुत ही मेहनत से वीडियो तैयार की जा रही है। और जैसा कि आपको हम बताने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो विदाउट किसी लटके हुए हम बता रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह से। ठीक है, मेनली 3 तरह से 3 टाइप से आप इसको फाइंड आउट करें। नंबर 1 देखो, आप पहली चीज जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो आपकी इसमें आता है। सबसे पहली चीज आती है मेन, उसके बाद आपका आता है मीडियन। क्या आता है? मीडियन। और तीसरा चीज फाइंड आउट करने के लिए आता है मोड। ठीक है, यही तीनों चीज आपको पढ़ना है। मेन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है। वो आपको किस किस तरीके से पढ़ना है, किस मीडियम में पढ़ना है तो किस मोड से पढ़ना है। तो मीन क्या है, मीन को आपको 3 तरह से पढ़ना है। ठीक है, मीन आपका ये 2 क्लासिफाइड हो जाएगा। एक तो मीन आपका होगा ग्रुप डाटा। ठीक है, एक का होगा आपका ग्रुप डाटा। ठीक है, और एक होगा आपका अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा तो इस तरह से आप ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा 2 टाइप में आप पढ़ेंगे मीन। और इस तरह से आप ये जानते होंगे कि आपको लेके चलते हैं हम 7th क्लास में। 7th क्लास के चैप्टर में या 8th क्लास के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इसके अंदर मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप मीन कैसे निकालते, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब कर देते तो हमारा मीन निकल जाता है। तो अगर इस टाइप को इस टाइप का मीन अगर निकालने के लिए आता है वो कहलाता है अनग्रुप डाटा। ठीक है, जैसे हम ये सपोज करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं मीन पे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले, यही मास्टर वीडियो होने वाली है कि मीन के बारे में आज पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, किस तरह से हमको मीन निकालना है और किस तरह हम निकाल चुके हैं। तो अनग्रुप डाटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनग्रुप डाटा के ऊपर। अब अनग्रुप डाटा के ऊपर क्या आएगा, मान लिया आपके घर में 7 मेंबर हैं। ठीक है, आपके घर में 7 मेंबर हैं और 7 मेंबर की एज डिफरेंट डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। एजेस हमने ले लिए हैं, एजेस हमने ले ली, किसी कोई 5 इयर्स का है, कोई 11 इयर्स का है। ठीक है, कोई 14 इयर्स का है, कोई 14 इयर्स का है, कोई 20 इयर्स का है, कोई 30 इयर्स का है, कोई 35 इयर्स का है। तो इस टाइप से आपने 7 मेंबर्स की एज को लिया। अब 7 मेंबर्स आपके घर में हैं तो 7 मेंबर्स की एज डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए आप इसको ग्रुप में नहीं रख सकते, इसको अलग अलग ही रख के आप ऐड कर सकते हो। तो ये कहलाता है अनग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा को जो मीन निकालने की बात होगी वो मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से। एक्स के ऊपर एक लाइन खींचते हैं, उसको एक्स बार कहा जाता है। और एक्स बार मीन्स आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ, आप लिखते जाओ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरे अभी मत स्किप करो भाई वीडियो अभी यार, अभी इसके बाद जो भाई तो आप सिंपल ही जानते हो, ये इसके बाद जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली चीज है। तो अब देखें क्या है, मीन है एक्स बार सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप ये मत चक्कर में पड़िएगा कि आपके हाई स्कूल लेवल पे आने वाला नहीं, ये आने वाला नहीं है। हम बता रहे हैं कि अनग्रुप डाटा इस तरह से आप निकाल सकते हो, राइट। अब इसके बाद जो डिस्कस होगा वो आपका ग्रुप डाटा के अंदर होगा। वो देखें ग्रुप डाटा में आप कैसे आप मीन निकालोगे। ठीक है, तो हम एक तरफ से चलते हैं, ग्रुप डाटा में मीन कैसे निकालते हैं।
ठीक, तो इसको हम रेज कर दे रहे हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड 3 है, तो मीन सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं इसको मीन। तो मीन में ग्रुप डाटा हो गया, अनग्रुप डाटा हो गया। अब ग्रुप डाटा में मीन कैसे निकालेंगे? फाइंड द मीन ऑफ, क्या है? फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा कैसे होगा? सिंपल वाला, पहले कैसे निकालेंगे? मान लिया ये एग्जांपल हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लिया आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आप क्लास में बहुत सारे दोस्त आपके हैं जिनकी एजेस क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है, जैसे देखें आपके स्कूल में कुछ स्टूडेंट दिए हैं, या मान लो आप, हम ये सपोज करते हैं कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, या आपका टेस्ट एग्जाम, जो टेस्ट एग्जाम होता है ना, टेस्ट हुआ है, मंथली टेस्ट, उसमें मान लिया 10 बच्चे नंबर पा रहे हैं। 10 बच्चों का मार्क्स जो इस तरह से है, 2 नंबर, 4, 10, 20, 11, 10, 20, 11, 2, 4। ठीक है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो 10 बच्चों का जो मार्क्स है वो हमने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मीन कैसे निकालेंगे? अब इसको हम ऐड करके भी निकाल सकते हैं बाय ग्रुप डाटा से, लेकिन यहां पर ग्रुप डाटा को किस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम निकालेंगे मीन? पहली चीज हम कॉलम खींचेंगे। देखो ध्यान से देखो, ये कॉलम हमने खींच लिया, यहां पे लिखा हमने मार्क्स। क्या हमने लिखा यहाँ पे लिखा हमने मार्क्स। क्या मार्क्स है? पहले 12 है, फिर 4 मार्क्स है, फिर 10 मार्क्स है आपका, फिर 11 मार्क्स है, और फिर आपका 20 मार्क्स है। अब हम ये देखेंगे कि जो ये दिया गया है, ऑब्जर्वेशन हमारा है, उसमें यहां पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे हम? फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इस कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जब लिख लेंगे तो अब देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है? 1, 2, 2 बार आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। 4 कितनी बार आया है? 2 बार आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। और 10 कितनी बार आया है? 2 बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। 11 कितनी बार आया है? 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 20 कितनी बार है? इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने क्या देखा कि 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हो गया। ठीक है, तो ये आपको जनरली जो रिप्रेजेंट होगा, इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर देंगे। जो आपकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दी होगी वो x होगा। जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट होगा उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, वही फ्रीक्वेंसी आपको f से रिप्रेजेंट होगा। अब ये जो मेथड आता है ना, ये ग्रुप डाटा का मेथड है ये आपका, तो ये आपका ग्रुप डाटा में हो जाएगा। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया? मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 10 2 जा 20 हो गया, 11 2 जा 22 हो गया, 20 2 जा 40 हो गया। ठीक है ना? अब ये आपने देखा, ठीक, तो जब इसको क्या करना, ऐड करना, 8 to 10 4 14 के 4 कैरी 1, 4 4 8 1 9 94 आ गया। और ये आपने फ्रीक्वेंसी ऐड करना है, और ये आपको फ्रीक्वेंसी मिली है 10। ठीक है, तो ये जो लिखा जाता है बेटा, ये देखो सिंबल है ऐसे, समेशन। क्या लिखते हैं? समेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? समेशन। समेशन इसका मतलब होता है एडिशन। ये समेशन है, और इस समेशन f लिखेंगे। समेशन f इज इक्वल टू समेशन f, जो यहां पर f है यहां पर i बना दिया जाता है, तो fi, समेशन fi मतलब f1 f2 f3 f4 f5 है ना, 4 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, तो समेशन fi क्या 10 है। और यहां पर जो प्रोडक्ट आपका आया है ये समेशन fi इंटू xi, और यहां पर इसको xi बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? xi बना दिया जाता है, तो ये xi हो जाएगा इज इक्वल टू इतना। अब इसका जो फार्मूला होता है x बार मीन्स बार इज इक्वल टू समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi। समेशन fi हो गया। ठीक है, नाउ x बार इज इक्वल टू कितना है आंसर? 94 अपॉन समेशन ऑफ 10, दैट इज योर आंसर विल बी 9.4। 9.4 इसकी मेन वैल्यू आ गई। ठीक है ना? तो ग्रुप डाटा से बहुत ही आसान है इसे। ठीक है, ये तो अभी बहुत ही सिंपल है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन अभी एग्जाम से
पूछा नहीं जाता, बहुत ही कम केसेस है। लेकिन अब जो मेथड आने वाला है वो आपका मेथड जो मीन निकालने का है, इसको भी हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो भी आगे देखें आप, हम बस आपको एक याद दहानी दिलाते चल रहे हैं कि आपको मीन निकालना कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने मीन निकाला होगा। अब देखें जब मीन निकालने की बात है, अब इसमें मेथड आएगा। ये मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 3 तरह से आपकी मीन फाइंड आउट की जाएगी। 3 तरह से आपकी मीन फाइंड आउट करेंगे आप कैसे। नंबर 1 जो है ये है आपका डायरेक्ट मेथड। क्या है ये है आपका डायरेक्ट मेथड पहला, ठीक है। जो भी हमने इससे प्रीवियस में क्वेश्चन लगाया था वो डायरेक्ट मेथड से ही लगा है, डायरेक्ट मेथड। और ये आपका आएगा शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। इसी को हम कहते हैं डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं इसे, डेविएशन मेथड के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जो तीसरा टाइप है वो स्टेप डेविएशन मेथड है। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये आपका जो शॉर्टकट मेथड उसको डेविएशन मेथड कहते हैं। तो अब आप स्टार्ट हो जाइए, बिल्कुल ध्यान लगा लीजिए कि शॉर्टकट मेथड कैसे होगा, ठीक है। इन सब को जानने से पहले अभी हम एक चीज और बताने वाले हैं। यहां पर एक चीज और है, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास इंटरवल की। क्या बात करेंगे हम, क्लास इंटरवल की बात करने वाले हैं। तो यहां पर क्लास इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा। क्लास इंटरवल जिसको हम CI लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, क्लास इंटरवल लिखेंगे। और एक और टर्म यूज होने वाला है, एक टर्म और यूज होने वाला है मिड वैल्यू। क्या यूज होने वाली है, मिड वैल्यू, ठीक है। तो क्लास इंटरवल देखें, इसमें 2 चीज होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक आपका जो होता है दूसरा वाला है, ये है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे देखेंगे। तो आप देखें जो ये आपका क्लास इंटरवल होगा वो जैसे हमने लिखा 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। अब यहां पर आपको ये देखने को मिला कि ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब अगर हम इधर बात करें तो अगर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, अब यहाँ पे बेटा ये देखने को मिल रहा है कि हमको एक डायगोनल मिल रहा है ना, देखो डायगोनल। तो ये आपकी कहलाती है लोअर लिमिट। क्या कहलाती है, लोअर लिमिट कहलाती है। और ये जो 10 है ये आपकी अपर लिमिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट। और ये अपर लिमिट हो गई, तो फिर ये लोअर, ये आपकी अपर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, लोअर लिमिट, और ये आपकी अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक। समझ बात आ रही ना, क्लियर है। चलो, तो अब ये आपका लोअर, ये अपर, लोअर अपर, इस तरह से बनेगी। ये भी लोअर अपर, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो बेटा आपके सॉल्व होंगे एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको बनाना होगा। अगर इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी कभी कभी एग्जाम में देता है, वो आपका जो क्लास इंटरवल दिया होता है वो इंक्लूसिव में देता है, लेकिन इंक्लूसिव में जब देगा आप क्या करते हो, बड़े खुशी खुशी कि हाँ सर ने तो बताया, बड़ा फटाफट निकाल दिया, आंसर आ गया। नहीं, आप क्या करना है, जब इंक्लूसिव में होगा, फॉर इंक्लूसिव के लिए ध्यान से सुनिएगा इस इंपॉर्टेंट बात को, जब इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिले, ऐसा क्लास इंटरवल मिले जिसमें आपको डायगोनल रिलेशनशिप नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या करेंगे, इस लोअर लिमिट में क्या करेंगे, 0.5 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे। और ये अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। यहां पर 0.5 माइनस करना है,
यहां पर क्या 0.5 प्लस करना है, ठीक है। तो ये इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर आप बैक करके इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद वहां से बात को समझाते हैं कैसे आपको समझ में बात आ जाए। तो सबसे बेहतरीन तरीका एग्जांपल का होता है। तो इतनी बात समझ आएगी क्लास इंटरवल क्या है, मिड वैल्यू जो निकालनी है वो मिड वैल्यू भी बता देना क्या है। क्लास इंटरवल जो होगा, क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मीन 0 प्लस 10 अपॉन टू क्या आएगा आपका 5 आएगा ना, 10 प्लस 20 अपॉन टू क्या आएगा 15 आएगा ना। तो ये आपकी मिड वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? मिड वैल्यू कहलाती है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल लेंगे, उसके बाद उसी में हम बताते चलेंगे कि उस डायरेक्ट मेथड को एक ही क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कैसे लगा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड को या हम स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए आप, ठीक है, आप क्वेश्चन कैसे लगाना है वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं आपके बुक का, ठीक है, आपके बुक का ही एक एग्जांपल उठाते हैं। तो पहला है आपका डायरेक्ट मेथड में, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आपका है, ठीक है, और मिड वैल्यू क्लास मार्क भी कहा जाता है। मिड वैल्यू क्या है? क्लास मार्क भी कहा जाता है। तो यहां पर हम चलते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें 14.1 का एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, a survey was conducted by group of students as a part of their environment awareness program in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 hours in a locality. Find the mean numbers of plants per house. अब ये देखिए क्वेश्चन आपका बना हुआ है ना, ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ बेटा, क्या है? हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बता रहे हैं एज एग्जांपल, और ये है एक्सरसाइज 14.1 का। इसी क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट में पढ़ो, सारे के सारे मेथड आपके मीनिंग समझ में आ जाएंगे। तो हमें क्या लिखना है, वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच लिया और इस पे हमने लिखा नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स हमने लिख लिया, नंबर ऑफ प्लांट्स लिख लिया। चलो नंबर ऑफ प्लांट्स हो गया ये। उसके बाद क्या किया हमने, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस इसको लिख लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, ये आपका क्लास इंटरवल क्या है आपका, ये क्लास इंटरवल दिया गया। देखिए हम यहां पे लिख ले रहे हैं क्लास इंटरवल, ये आपका है CI। क्या है क्लास इंटरवल? क्या है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 20, 12, 12 to 14। ये मिल गया आपको। अब ये क्लास इंटरवल मिल गया है, क्लास इंटरवल मिल गया है। अब नंबर ऑफ हाउसेज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी f है, इतना याद रहे, ये फ्रीक्वेंसी f है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 दी है, 2 दिया गया है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है और ये 3 है। बस अब देखिए हमने बुक को लग दिया, राइट। अब आप कॉन्सेप्ट करो, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ हाउसेज हैं, ये आपका क्लास इंटरवल है। तो सबसे पहले हम आपको बता ही रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करेंगे हम पहला डायरेक्ट मेथड से। क्या करेंगे हम? पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो डायरेक्ट मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है इसमें। पहली चीज जो आपको करना है, क्वेश्चन में अगर इतना दिया है तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक वर्टिकल लाइन और ड्रा करेंगे, मीन एक कॉलम बना लेंगे हम। जब एक कॉलम बना लेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे क्लास मार्क। क्या लिखेंगे? क्लास मार्क लिखो, या किसी किसी बुक में मिड वैल्यू दी रहती है, मिड वैल्यू या मीन वैल्यू, जो भी लिखो, ठीक है। तो मिड वैल्यू क्लास मार्क, इसको हम डिनोट करेंगे x बार से।
किससे डिनोट किया, एक्स बार से डिनोट, सॉरी इसको एक्स आई से बेटा डिनोट करेंगे, सॉरी एक्स आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था कि जो मिड वैल्यू है या क्लास मार्क है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, पहले हम क्या ध्यान देंगे, पहले ध्यान देंगे कि हमारा जो ये क्लास इंटरवल दिया गया है वो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है या इनक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो देखिए आपका डायगोनल बन रहा है, इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, किसमें है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिया गया है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, 0 + 2/2 दैट इज 1। देखो 0 + 2/2 क्या आया, 1 आया, 0 + 2, 2 + 4/2 ये आपका 3 आ जाएगा, 4 + 5 6 10 आया, 10/2 आपका 5 आ जाएगा, 6 + 8 ये आपका 7 आ जाएगा, और ये देखिए आपका 10 और 8 कितना आ जाएगा, 18, ये आपका 9 आ जाएगा, इस तरह से आपका 11 आ जाएगा, और इस तरह से ये आपका 3 है ना, तो ये आपको मिल जाएगा 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 13 आ गया। तो देखो हमको f मिला हुआ है, xi मिला हुआ है, और इसे हम fi डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, fi से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बता ही दिया कि इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, और इसी में सारे के सारे मेथड अभी सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे। अब इस डायरेक्ट मेथड में पहले क्या निकालेंगे, एक कॉलम। देखो डायरेक्ट मेथड में कितना कॉलम हुआ, 1 2 3 4, डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम खींचेंगे। तो यहां पर जो निकालेंगे, हम निकालेंगे fi इंटू xi निकालेंगे, fi ये है, सॉरी fi ये है, xi ये है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो क्या 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35 हो गया, 9 6 जा 9 54 54, और 11 2 जा 22, और 13 3 जा 39 आ गया। अब हमने क्या किया, लाइन खींच ली नीचे, ठीक है। तो अब खींच लिया यहाँ पे हमने। तो अब देखिए पहली चीज हमने निकालना क्या है कि जो बाई डायरेक्ट मेथड से जो फार्मूला है, बाई डायरेक्ट मेथड से मीन एक्स बार इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi। ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है जब हम किसी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को, डाटा की वैल्यू, मीन वैल्यू निकालते हैं बाय डायरेक्ट मेथड से। तो हमें क्या क्या जरूरत है, समेशन मींस इन सब का एडिशन जोड़ना है। तो ये समेशन क्या आ जाएगा, fi xi, ठीक है, क्या मिल जाएगा, हम यही जोड़ लेते हैं, इसको कितना मिल जाएगा, 6 1 7 7 5 कितना हो गया, 12 12 और 5 17 17 और 4 74 कितना हो जाएगा, 21 21 2 23 23 और 9 32 हो जाएगा, 32 के 2 कैरी 3 आ गया, ठीक है, और 3 2 5 10 3 13 13 3 13 3 कितना हो जाएगा, 16 162 आ गया, 162। अब देखो समेशन समेशन fi क्या आ रहा भाई, 3 4 9 9 6 15 15 5 20, ये आपका 20 आ गया, 20 आ गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू 162 अपॉन 20 आ गया ना। अब देखो एक 0 है तो एक काटोगे तो पॉइंट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2, तो x बार इज इक्वल टू मिल गया 8.1, आपका आंसर आ गया मीन, ठीक है। तो मीन मिल गया कितना, 8.1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। किस मेथड से आया, डायरेक्ट मेथड से आया। अब आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो, इसे नोट कर लो, ठीक है। अगर समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन सेम ही करना है, ठीक है। क्लास देखो, क्लास इंटरवल लिखना है, नंबर ऑफ हाउसेज है मीन जो आप फ्रीक्वेंसी दी गई है, और उसके बाद क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू निकाल लेते हैं हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आपका हो गया ये, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक। चले अब इसको क्या करें, अब रोक के वीडियो को देख ले, ठीक है। हाँ बेटा आप शेयर भी कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, शेयर ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, ज्यादा लाइक और शेयर करो भाई। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम कुछ नहीं करने वाले हैं, देखो यहां पर इरेज किया हमने और इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो मिटा रहे हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो आपका मेथड है
शॉर्टकट मेथड। क्या है? शॉर्टकट मेथड। अब बताने वाले हैं हम शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड या इसी का दूसरा नाम क्या था? आर डेविएशन मेथड। क्या था आपका? डेविएशन मेथड था। डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड या डेविएशन मेथड। अब देखो क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, ये वाला कॉलम गायब कर देंगे हम, ये वाला कॉलम गायब कर देंगे हम। देखो अब इस कॉलम के प्लेस पे क्या रखना है हमें? देखिए सारी चीजें ऐसे रहेगी। इस कॉलम के प्लेस पे हमें देखो आपकी फ्रीक्वेंसी एक्यू। अब क्या करेंगे हम, यहां पर लिख देंगे डी आई इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई, अब कहेंगे सर ये ए क्या होता है, तो बता देंगे, घबराओ मत। एक्स आई माइनस ए, ठीक है, आपको कुछ ज्यादा घबरा जाते हो। एक्स आई माइनस ए क्या है? ए इक्वल टू, ए को कहते हैं हम एज्यूम्ड मीन। क्या कहते हैं? एज्यूम्ड मीन। अब आपको अनुमान लगाना है कि आंसर क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है वो अनुमान लगाना है। और अनुमान कहां से लगाएंगे? क्लास मार्क्स से लगाएंगे। कहां से लगाएंगे? क्लास मार्क्स से आप अनुमान लगाओगे कि आंसर में भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें देखेंगे कि जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी 1 2 3 4 5 6 7 जो भी 7 दिया है आपका, 7 क्लास इंटरवल दिया है। तो यहाँ पे डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस, इसी में से हम किसी को सपोज कर लेंगे। मान लिया हमने सपोज कर लिया कि 7 आपका आंसर एज्यूम्ड मीन है, हमारा आने वाला आंसर लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो चलो 7 इक्वल टू ए कर दिया। अब क्या किया? एक्स आई क्या है? पहला ये x1 है माइनस ए, तो 1 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 6 आएगा, तो यहां पे माइनस 6 रख दिया। अब देखो 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 क्या? माइनस 4 आएगा, तो माइनस 4 रख दिया। 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 तो माइनस 2 आया, तो माइनस 2 रख दिया। 7 माइनस 7 करेंगे तो आपका 0 आ गया, तो यहां 0 रख दिया। 9 माइनस 7 करेंगे 2 आ जाएगा। 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब आपको ये मिलेगा यहाँ पर कि आपको जो एडिशन पॉजिटिव निगेटिव है सबका 0 आ जाएगा। एडिशन करेंगे हमेशा 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना हमें? अब एक स्टेप और करने वाले, डी आई निकल गया। डी आई के बाद जो करना है, जो आपने एफ आई इंटू एक्स आई किया था, वही चीज अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब एक कॉलम और बढ़ जाएगा। उसमें कितने कॉलम थे? 1 2 3 4 थे डायरेक्ट में, और अब शॉर्टकट में थे 5 कॉलम। तो यहां पर क्या करेंगे आप? एफ आई इंटू डी आई कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप? एफ आई इंटू डी आई करोगे। अब देखो एफ आई ये है, डी आई ये है। 1 इंटू माइनस 6 हो जाएगा। 2 इंटू माइनस 4 -8 हो जाएगा। 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 3 इंटू 6 आपका 18 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, अब क्या कर देना है? इसे हमें ऐड कर लेना है, और इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे समेशन एफ आई इंटू डी आई। देखो कितना आ रहा है समेशन एफ आई इंटू डी आई, कितना आ रहा है? ऐड करो तो फटाक से ऐड करो। समेशन एफ आई इंटू डी आई कितना आ रहा है? हाँ देखो ऐड करो तो समेशन एफ आई डी आई कितना आ रहा है? देखो समेशन एफ आई इंटू डी आई कितना हो जाएगा? देखो -6 -8 -2 8 से 14 2 16, तो -16 आया। अब इधर प्लस कितना भैया? 12 8 20 और 18 29 होता है। यहाँ पे 38 हो जाएगा। तो आपका 8 में से 6 गए 2, 3 में से गए 2, 22 आ नहीं आया? 22 आ गया। तो ये समेशन एफ आई डी आई निकल के आ गया 22। अब समेशन एफ आई पता है आपको 20, समेशन एफ आई पता है आपको 20। तो अब बताओ जो आपको मिलना था वो मिल गया। एफ आई डी आई निकल के आ गया 22, समेशन एफ आई आया 20। तो जो फार्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू होगा ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। देखो ए अलग है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल जाएगी क्या? शॉर्टकट मेथड में
तो अब देखो ए क्या माना आपने 7 माना है, प्लस एफ आई डी आई क्या है भैया 22 आ गया है, और एफ आई कितना आया है 20 आया है। ठीक है, तो यहां पर जब करेंगे तो 7 प्लस देखो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो ये लग जाएगा, कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 1.1 दैट इज 8.1, फिर आपका आंसर आ गया ना। तो जिस भी मेथड से आप निकालोगे, चाहे डायरेक्ट मेथड हो या आपका शॉर्टकट मेथड हो, सब पे आंसर उतना ही आएगा, बस फर्क इतना आपको पड़ेगा, स्टेप एक बढ़ेगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आपने जो डायरेक्ट मेथड किया था उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, इसमें देखो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आने वाली बारी है वो है स्टेप डेविएशन की। क्या है? स्टेप डेविएशन की। ठीक है, बात समझेंगे ना। अगर क्लियर बात नहीं होगी बेटा तो फिर से आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लीजिए सर समझ में हमको नहीं आया। ठीक है, और अभी भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर करो यार, ज्यादा लोगों को शेयर करो, सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई भी, जिस भी बोर्ड के हो, सारे बोर्ड के बच्चों को जो भी जानते हैं आप सबको आप शेयर कर दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें इसको। ठीक, तो देखिए निकल गया। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे स्टेप डेविएशन की। क्या है? स्टेप डेविएशन की। तो तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन। हमने इसीलिए इसका नाम रखा है मास्टर वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में हम पूरी मीन को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद कल हम मीडियन की बात करेंगे और मोड की बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी क्लास जो चलने वाले हैं, अब तो हमको उम्मीद नहीं लगे खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका टाइम लॉस होगा और फरवरी के फर्स्ट वीक से आगे जो है आपका एग्जाम होने वाला प्री बोर्ड। ठीक है, तो सारा सिलेबस खत्म होने चाहिए। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड क्या है। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड कैसे जाएंगे? अब देखो सब आपको वही करना ना, सब आपको वही करना है, एकदम दिमाग फ्रेश रखो अपना, ऐसे ही लिखना है इसको, ऐसे लिखना है इसको, ये काम तो ऐसे करना है, ये काम भी करना है आपको। ठीक है, ये काम भी करना है डेविएशन का। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? अब जो स्टेप डेविएशन की बात आएगी, इस चीज को हम स्किप कर देंगे, यहां से इस चीज को हटाएंगे, एक स्टेप और आगे हम जाएंगे। तो यहां पर डी आई था, यहां पर हम लिखेंगे आपका यू आई। क्या लिखेंगे हम? यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच, डी आई बाई एच, वेयर एच इज द क्लास लेंथ। क्या है? लेंथ ऑफ क्लास है, लेंथ ऑफ क्लास, इंटरवल कहिए या क्लास कहिए, लेंथ ऑफ क्लास कहिए। ठीक है, जैसे देखो अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाए तो 2 आया, ऊपर से लोअर घटाए तो 2 आया, 6 में से 4 घटाए तो 2 आया, 8 में 6 घटाए तो फिर भी 2 आया। तो इसी को हम कहते हैं क्लास लेंथ या क्लास हाइट कहते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लास कहते हैं। तो यू आई देखो क्या निकालेंगे हम? अब देखो डी आई ये है ना, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, उसको कितने से डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो ये जब हो जाएगा हमारा कितना, ये -6/2 इक्वल टू -3 आएगा, -4/2 इक्वल टू -2 आएगा, -2/2 आपका -1 आएगा, और ये 0/2 आपका 0 आ जाएगा, 2/2 आपका 1 आ जाएगा, 4/2 आपका 2 आ जाएगा, 6/2 आपका 3 आ जाएगा। आ गया ना? अब इसमें भी देखो आपका सारे के सारे का एडिशन 0 आ जाएगा। तो एक स्टेप और हम बढ़ाएंगे, वो स्टेप आपका होगा बेटा क्या? एफ आई इंटू यू आई। देखा ना, ये हमने कहा था कि हम एक ही चार्ट में सारे मेथड बता देंगे, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और क्या है आपका एक डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एफ आई इंटू आई, देखो एफ ये है, यू आई ये है, तो क्या बना? 1 इंटू 3 -3, 2 2 जा 4 -4, 1 1 जा 1 -1, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब इससे कम कैलकुलेशन मान मिल रहा है आपका। ठीक है, देखो अब ये जो नंबर ऐड किया है ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8, -8 आया, प्लस ये कितना है? 6 4 10 तो 19 आ गया, 19 में से 8 निकाला तो 11 आएगा ना, तो क्या आएगा? 11 आएगा। तो यहां पर हम क्या लिखा देंगे आप? समेशन एफ आई यू आई इक्वल टू मिल गया आपका 11। क्या मिल गया? समेशन एफ आई यू आई इक्वल टू मिल गया 11। ठीक है, अब देखें आपको जो फार्मूला याद करना है, फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को तो आप भूलिएगा भी मत। ठीक है,
फार्मूला जो स्टेप डेविएशन का है, तो स्टेप डेविएशन का फार्मूला ये रहा, ठीक है। स्टेप डेविएशन का फार्मूला ये है, ठीक क्या है। अब हम थोड़ा सा इधर इरेज कर देते हैं बेटा, ठीक है। अपने चार्ट आपको बना लो क्योंकि हमें जगह नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, उसको बना लो, ठीक है। इसको इधर कर लो, ठीक। तो अब इधर भी बता रहे देखो, ठीक। तो हम इतना निकल गया, तो हम एक क्लास इंटरवल को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल को यहां से मिटा दे रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन का फार्मूला देखें क्या है। स्टेप डेविएशन का फार्मूला मिल जाएगा आपको, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू वाई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। याद है ना, देखो समेशन x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू वाई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो सारी चीजें पता है। x बार a क्या हमने माना है, 7 माना है, प्लस एफ आई यू वाई कितना आया है, 11 आया है, और क्या एफ आई कितना है हमारा, 20 था ना, यहाँ पे 20 था, नहीं सर सॉरी, यहाँ पे 20 है, तो ये 20 था, इनटू एच कितना है, तो 2 है। एच कितना है, 2। क्यों, क्योंकि जो क्लास इंटरवल था वो 0 to 2 था, 2 to 4 था, 4 to 6 था, 6 to कितना था, 6 to 8 था। तो इस तरह से आपका क्लास इंटरवल था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 आ गया। तो मिल गया क्या, 7 प्लस 11 अपॉन 10 और 7 प्लस 1.1 दैट इज 8.1। फिर आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने क्या देखा कि जितने भी हमने मीन की वैल्यू निकाली हुई है, उस मीन की वैल्यू चाहे आपका डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट मेथड हो या उसे डेविएशन मेथड कहते हैं या स्टेप डेविएशन मेथड से, सारे के सारे मेथड से सबका आंसर एक ही आएगा। बस आपका फर्क ये पड़ेगा कि आपका जो शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है और आपका डायरेक्ट मेथड है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी आ जाता ना, इजी वे से आपको निकाल सकते हैं। हाँ, अगर एग्जाम में एक चीज और कान खोल के सुनिएगा, अगर एग्जाम में आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड या बाय डायरेक्ट मेथड, तब आप वहां पे बाउंड हो जाओगे, वहां पे आपकी क्राइटेरिया आ जाएगी कि आपको क्वेश्चन उसी मेथड से करना है। अगर आप किसी और मेथड से करोगे तो वह आपका नंबर मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर कुछ नहीं कह रहा तो आप फ्री हो, हर एक चीज से फ्री हो, आपको जो मेथड अच्छा लग रहा हो, जो क्यूट सा प्यारा सा लग रहा हो, उस मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, राइट। तो बस आज इतना ही। मीन आपको, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट में हमने कुछ स्लो किया था, ठीक है, लेकिन अगर अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, क्योंकि आजकल सारे स्कूल बंद चल रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही दुख हो रहा हमको कि ऑफलाइन पढ़ाने में बड़ी मजा आती है, जब आप लोग सामने होते तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। जब कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही मजा आती है, उस वक्त दिल ही कुछ अलग ही बात करता है। और इस तरह से बहुत ही दुख के साथ और बड़ी मेहनत से हमें वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और आप लोग शायद जो जानते भी होंगे तो हमारे पास इतना सिस्टम भी नहीं है, बहरहाल जो भी है टूटा फूटा हम उससे बना रहे हैं। आप लोग अगर जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा क्या है, हौसला बढ़ेगा। इससे हम क्या है, और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस आज इतना ही। हाँ, अगर आपको एमयू की क्लास, एमयू की कोचिंग करनी है या एमयू का फॉर्म अपने अप्लाई करना है, 10+2 के लिए एडमिशन करना है, तो अगर हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी जो बोर्ड एग्जाम देंगे, जो भी बच्चे इकोनॉमी से बहुत कमजोर हैं, तो हम अपना नंबर दे रहे हैं। हमारा नंबर है 8933880038। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपको 9519700742, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक, हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल हम उन बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या आप लोगों का, मैं कितनी बार क्लास में भी कह चुका हूं कि अगर कोई बच्चे गरीब ऐसे हों तो बिल्कुल आप बताएं, ठीक है, आप बताएं, और उन बच्चों को हम फ्री में क्लास देंगे
और आके बिल्कुल वो पढ़ सकते हैं। जहां से हम ये वीडियो बना रहे हैं वहां बिल्कुल आके वो पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ना, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। हाँ, जो वाकई में नीडी नहीं है वो फी पे करके पढ़ सकते हैं और उनके लिए हम मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छा बना देंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।